Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic speed of sound. तो स्टूडेंट्स आज हम स्पीड ऑफ साउंड के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला डेवलप करेंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर साउंड की तरफ कि साउंड क्या है। जैसे हम डेली लेक्चर में कहते होते हैं, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म है जो कि नेचर में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये नेचर में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस मटेरियल मीडियम में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन के थ्रू ये किसी मटेरियल मीडियम में ट्रांसफ़र होते हैं। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि वेव की स्पीड क्या होगी, कितनी स्पीड के साथ जाएगा, वेवलेंथ उसका क्या होगा और फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एक ऐसी रिलेशन आनी चाहिए जो कि इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हो। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि स्पीड क्या है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड, जिसको डिनोट किया जाता है v से। और डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है s से और टाइम को t से। अब देखें, ये तो स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, कंप्रेशनल वेव्स हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव बनाऊँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन का, लेकिन यहाँ पर किसका कंसेप्ट है, क्रस्ट और ट्रफ का। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लैम्डा, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ और डिनोट किया जाता है लैम्डा से। बिल्कुल इसी तरह साउंड वेव्स में भी दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ और उसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा से और उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स कि अब हम पर यूनिट एरिया टाइम के साथ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया किसी वेव ने, वो उसकी स्पीड होगी। और इस केस में तो हम एस से ही डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ यानी लैम्डा के। तो मैं एस की जगह पर क्या पुट करूँगा, लैम्डा, और स्मॉल टी की जगह पर मैं कैपिटल टी को पुट करूँगा। कैपिटल टी क्यों, अगर आप इसी ट्रांसफर वेव से समझना चाहते हैं तो अगर मैं इसको इमेजिनरी कंप्लीट करूँ तो ये मेरे पास एक सर्कल सा बन जाता है। देखिए, अगर इसके दो क्रॉस दो ट्रफ को आप उठाएं और जोड़ दें यूं, तो ये एक सर्कल सा बन जाता है। और कोई भी सर्कल जब कंप्लीट होता है तो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड टी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल टी को कैपिटल टी से डिनोट किया। अगर ये दो चीज़ें मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख लें, और यहीं पर हमें पता है कि S इज इक्वल टू V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय T। यहाँ पर मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ, सो V इज इक्वल टू लैम्डा, S की जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा, क्योंकि वो तो जनरल डिस्टेंस की केस में, लेकिन इसके केस में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वेवलेंथ, लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल टी के बजाय मैं पुट कर लेता हूँ कैपिटल T। तो यहाँ पर अगर देख लें तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी 1/t आ रहा है, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 1/t के। तो इस 1/t के बजाय मैं क्या पुट कर सकता हूँ, f। तो मेरे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू f इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा, यानी 1/t की जगह पर मैं f पुट किया और लैम्डा वैसे ही आ जाएगा। ये है स्टूडेंट्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, where v is the velocity, f is the frequency of a wave and lambda is the wavelength of a wave। और wavelength
जो साउंड की केस में होगा, लॉन्गिट्यूडनल की केस में, वो दो कंप्रेशन और दो रेफ्रेक्शन आप ले लें उनके दरमियान डिस्टेंस को हम कहते हैं। अब स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पर हम उसके लिए जनरल फार्मूला लिखें, उसके लिए फर्स्ट ईयर में डेरिवेशन है लेप्लास करेक्शन में भी, और उसके बाद हम उसकी बाकायदा उसका फार्मूला डेवलप करते हैं। लेकिन उसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है, V इज़ इक्वल टू V0 प्लस 0.6 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। देखें अब यहाँ पर V क्या है, V0, V वो वेलोसिटी है, वो स्पीड है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, और V0 क्या है, हेयर V0 इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। ये जनरल रूम टेम्परेचर के ऊपर इतनी ही तकरीबन स्पीड होती है, 330 से लेकर 334 के रेंज में। तो हम जनरली उसको 332 ही लेते हैं। रूम टेम्परेचर यानी आप 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इसमें पुट करते हैं। अगर आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर कितना है, लेट्स से टेम्परेचर है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरल में आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना होगा कि इस फार्मूले में पुट करना है। आपने आज फॉर एग्जांपल आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप कैसे आज स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करेंगे, तो V वैसे लिख लेना, विच इज़ इक्वल टू V0 की जगह पर आपने 332 पुट कर लेना है, प्लस 0.61 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपने 37 पुट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ V इज़ इक्वल टू V0 की जगह पर मैं 332 मीटर पर सेकेंड, और प्लस क्या हो जाएगा 0.61 इंटू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ प्लस कर दें। जो भी आपके पास आंसर आया, जो भी आपके पास मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, वो क्या होगा, वो उस टेम्परेचर के ऊपर जिसके ऊपर आप फाइंड करना चाहते थे। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप फाइंड कर रहे थे, तो जब आप इस फार्मूले में वो तमाम वैल्यूज को पुट करते तो यहाँ पर आपके पास जब आप कैलकुलेशन करते तो आपके पास वैल्यू आ जाती है स्पीड ऑफ साउंड के लिए उस टेम्परेचर के ऊपर जिस टेम्परेचर के ऊपर आप फाइंड करना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग को इस टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कंसेप्ट में तो आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।